मैं हूँ एक हाउसवाइफ और जब भी कभी बात आती है पेडिक्योर मैनिक्योर करने की, मैं अपने घर में ही देसी नुस्खों से अपना हाथ पैर साफ कर लेती हूँ, यानी कि मैनिक्योर पेडिक्योर कर लेती हूँ। बट इस बार मैंने कुछ मंगवाया है और मैनिक्योर पेडिक्योर करने के लिए, तो आज मैं आपके साथ उसका लाइव डेमो भी शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कैसे यूज करते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगी घर वाली रेमेडी बेस्ट है या फिर ये मार्केट से मंगवाया हो वैदिक लाइन का पेडिक्योर स्पा किट। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, मेरे हाथ में है वैदिक लाइन का पेडिक्योर स्पा किट। कुछ इस तरह के पैकेजिंग में आया है। वैसे मैंने इसे स्मीटन से मंगवाया है ट्रू ट्रायल पॉइंट्स में, बट अगर आप इसे मार्केट से परचेज करते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे ये आपको मिल जाएगा। इसके आउटर साइड में इसका प्राइस 125 रुपए दिया गया है और ये आपको कुछ मिल जाएगा 80 से 90 रुपए के बीच में। अगर बात करें हम, अगर किसी सैलून पर जाकर, पार्लर पर जाकर अपना पेडिक्योर मैनिक्योर कराते हैं, ये है ओनली पेडिक्योर किट। बट मैं बताऊं, पेडिक्योर और मैनिक्योर में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, ये ओनली पेडिक्योर किट है। तो बात करें अगर हम ओनली पार्लर पर जाकर के पेडिक्योर करवाते हैं तो 300 से 400 रुपए वन टाइम के लग ही जाते हैं। बट ये किट अफोर्डेबल है, उसके अकॉर्डिंग इसके आउटर साइड में इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, आपको क्या क्या मिलेगा, कैसे यूज करना है और ये किस तरह से काम करती है। तो सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने इसे यूज कर लिया है ना। आपके साथ मैं इसका पूरा टोटली ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं खुद मंगवाती रहती हूँ प्रोडक्ट्स और उन पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना होता है मुझे, तो मैं ट्रायल करके देखती हूँ एंड आफ्टर दैट मेरा जैसा भी एक्सपीरियंस होता है मेरी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, वैसा ही मैं आप लोगों के साथ ऑनेस्टली शेयर कर देती हूँ। तो भाई इस किट के अंदर मुझे मिले हैं 5 सैशे, जिसपे स्टेप 1 स्टेप 2 सब मेंशन है कि स्टेप 1 में मुझे मिला है फूड सोप, फूड स्क्रब, क्यूटिकल्स, नेल्स क्रीम, फूड मसाज क्रीम, फूड पैक, ये 5 सैशे दिए गए हैं। जो कि मैं आपको बताऊंगी क्योंकि मैंने यूज कर लिया है। ये सैशे जो है 2 बार स्पा के लिए बेस्ट है। पेडिक्योर आप इससे 2 बार कर सकते हो, लेकिन ये मैंने काफी दिन से मंगवा के रखी हुई थी और मैं अकेली ही हूँ घर पे, और ओपन करके रखूंगी तो कहीं ना कहीं ये खराब हो जाएगी, हवा लग जाएगी इसके अंदर। तो मैं इसे फर्स्ट टाइम में ही, मतलब पहली बार में ही सारा यूज करने वाली हूँ। सबसे पहले इसे यूज करने के लिए मैंने एक टब के अंदर जो है थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर ले लिया है। आपको हमेशा पेडिक्योर या मैनिक्योर करते वक्त हमेशा ल्यूकवार्म वाटर लेना है। ठंडे पानी में कभी भी आपको नहीं क्लीनिंग करनी है। चाहे आप होम रेमेडी भी कर रहे हो तो भी आपको ठंडे पानी में नहीं करनी। ल्यूकवार्म वाटर बेस्ट रहता है हमारे हाथों पैरों को साफ करने के लिए, टैन को रिमूव करने के लिए इजिली हो जाता है और हमारे क्लीनिंग के लिए भी बेस्ट रहता है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप मैंने इसके अंदर डाला है फूड सोप का। और इसके अंदर हमारी स्किन क्या काम करती है कि 15 से 20 मिनट तक पैरों को इसके अंदर सोक करके रखना है, जिससे कि पैरों का जितना डर्ट पोल्यूशन है वो नम हो जाता है और उसके बाद वो इजीली रिमूव हो जाता है और हमारी स्किन का जितना भी पोर्स होता है वो ढीले पड़ जाते हैं और वो क्लीनिंग काफी अच्छे से हो जाती है। सेकेंड जो स्टेप है वो है फूड स्क्रब का, वैदिक लाइन का फूड स्क्रब। इससे हमारी स्किन का जितना भी डेड सेल्स होता है वो रिमूव हो जाता है, टैनिंग रिमूव हो जाती है और हमारी स्किन पर जितना भी डर्ट पोल्यूशन है वो रिमूव हो जाता है। इसका टेक्सचर काफी ज्यादा लाइट वेट है। इसके अंदर ग्रेन्यूल्स बहुत सारे दिए गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है पैरों पे स्पा करने के लिए। अगर इस तरह के ग्रेन्यूल्स अगर आप फेस पे अप्लाई करते हो तो कहीं ना कहीं स्किन पे बहुत ज्यादा रेडनेस आ सकती है, बट हाथों और पैरों की स्किन और फेस की स्किन बहुत अलग होती है। बट पैरों पे इतना तो चाहिए ही चाहिए, हमें इस तरह का फूड स्क्रब चाहिए ही चाहिए। इसकी भी आपको कम से कम 15 मिनट तक मसाज करनी है और उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से जो है कि पैरों को वॉश कर देना है। यहाँ पे मैंने ना पैरों पे जैसे मसाज करी थी, अब हाथों पे तो लग ही जाता है सारा ये क्रीम, स्पा, स्क्रब्स सब कुछ। तो मैंने हाथों को भी मसल लिया और इसी के साथ साथ मेरे हाथ भी क्लीन हो गए। मतलब अगर ये कहें तो ये पेडिक्योर किट है, यानी कि सिर्फ पैरों को साफ करने के लिए, बट मैंने इससे अपने हाथों को भी क्लीन कर लिया क्योंकि मुझे कोई ऐसा नहीं लगता कि पैरों के लिए और हाथों के लिए डिफरेंस कुछ होगा, क्योंकि हाथ तो यूज होते ही है क्लीनिंग के लिए। एंड थर्ड जो है वो है क्यूटिकल नेल क्रीम, जो कि हमारे नेल्स होते हैं पैरों के, हाथों के, उसके साइड में कॉर्नर में जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा डेड स्किन इकट्ठी हो जाती है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों की इतनी हार्ड और ड्राई स्किन हो जाती है जो इजीली क्लीन नहीं होती है। एक तो गर्म पानी से वो सॉफ्ट हो जाती है, इजीली रिमूव हो जाती है क्योंकि हम ल्यूकवार्म वाटर से ही अपना पेडिक्योर करते हैं। दूसरा क्यूटिकल क्रीम लगा लेते हैं तो इससे कहीं ना कहीं हमारी जो फिंगर टोज होती हैं और जो हमारा ये क्यूटिकल्स होते हैं नेल्स के, ये बहुत इजीली डेड स्किन भी निकल जाती है, सॉफ्ट भी हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे जो
नेल्स हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है और वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते हैं। तो इसको लगाने से सॉफ्टनेस आती है और क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ पर मेरे पास अभी टूल्स अवेलेबल नहीं है, मैं हमेशा होम रेमेडी ही यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से मैंने नेल कटर ले लिया। नेल कटर के अंदर ओपनर होता है, जिसके कॉर्नर की हेल्प से मैं नेल्स की क्यूटिकल्स जो होते हैं, कॉर्नर साइड होती है, उसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो अलग से आपको टूल्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अगर आपका प्रोफेशन है तो डेफिनेटली आपके पास टूल्स होंगे और आपको करने भी चाहिए परचेज। बट मेरा प्रोफेशन नहीं है, मैं घर पे ही रहती हूँ, खुद से ही करती हूँ, तो मुझे इतनी नीड नहीं पड़ती, मेरा ऐसे ही काम चल जाता है। और लूफा मेरे पास है, इस लूफा से अपना एड़ियाँ साफ कर ली, पैरों को अच्छे से क्लीन कर लिया, तो बहुत अच्छे से मेरे जो पैर है वो क्लीन हो गए हैं इससे। तो कुछ इस तरह से मैंने जो है 3 स्टेप फॉलो कर लिए हैं। अब सारे स्टेप फॉलो करने के बाद बार-बार साफ पानी से पैरों को अच्छे से धो लेना है। उसके बाद मैं स्टेप फॉलो करती हूँ 4 नंबर का, जिसमें मुझे मिला है वैदिक लाइन का फुट मसाज क्रीम। अगर बात करूँ इन सभी जो भी स्टेप हैं, इनके अंदर जो इंग्रीडिएंट डाले गए हैं, बहुत अच्छे इंग्रीडिएंट डाले गए हैं, जो कि हमारी स्किन के टैन को क्लीनिंग करने के काम आते हैं, टैन को रिमूव करने के काम आते हैं, डर्ट पॉल्यूशन को रिमूव करते हैं, स्किन को सॉफ्टन करते हैं और हमारी स्किन को काफ़ी अच्छे से रिफ्रेशिंग करते हैं। और लेकिन कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट भी हैं जो कुछ लोगों की स्किन पर थोड़ा-सा इरिटेट कर सकते हैं। तो अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव है या स्किन पतली है, तो यूज़ करने से पहले आप एक पैच टेस्ट कर लेना। तो यहाँ पे मैंने 4 स्टेप फॉलो कर लिए हैं। अब बारी आती है लास्ट एंड 5th स्टेप की, जिसके अंदर मुझे मिला है वैदिक लाइन का फूट पैक। जो ये लास्ट स्टेप है, इसमें जो टेक्सचर है इसका बिल्कुल जेली टाइप का है और ये ना आप इसको, अगर आपके घर पे 2 पर्सन है तो 1 बाय 1 आप विदिन 15 डेज़ दूसरा पर्सन भी इसे यूज़ कर सकता है, बट ज़्यादा टाइम तक इसे ओपन करके मत छोड़ना, कहीं न कहीं ये खराब हो जाते हैं ओपन करने के बाद। और यहाँ पे जो फूट पैक है इसको पैरों पे लगा देना है और 15 से 20 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है। उसके बाद आप चाहो तो नॉर्मल वाटर से वॉश भी कर सकते हो, नहीं तो आप किसी भी वेट वाइप से क्लीन करके इसे रख सकते हो, बट मैंने तो वॉश कर लिया था क्योंकि क्लीनिंग करने के बाद कहीं ग्रीसी-ग्रीसी सा लग रहा था और मुझे पसंद नहीं आया। तो आप देख सकते हो पैर अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। मैं अभी आपको डिफरेंस भी दिखाती हूँ मेरे पहले के पैर और पेडिक्योर करने के बाद। तो ये है मेरे पहले के पैर, पेडिक्योर करने के बाद डिफरेंस आप देख सकते हो। आपको ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, बट मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बोलूँ, इतना ही डिफरेंस तब आता है जब मैं घर पे होम रेमेडी से पेडिक्योर करती हूँ। तो इतना पैसा लगाने का क्या ही फ़ायदा जब हम घर पे इतनी अच्छी क्लीनिंग कर सकते हैं। बट फिर भी जिन लोगों को पेडिक्योर घर पर नहीं करना आता होम रेमेडी से, तो उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि अफोर्डेबल भी है और क्लीनिंग भी अच्छे से कर देता है और ईज़ी भी है। बट होम रेमेडी से आप 20 मिनट में ही इस तरह से पैरों को क्लीन कर सकते हो। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसे परचेज़ करो या ना करो। ये एक नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो थी, कोई फ़ोर्स